तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको वेलकम करते हैं और रोटेशन मोशन के एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और बिना डिटर्मिनेशन और होप खोए हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक्स बताएंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग डिस्क पे लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम बताएंगे जो 10-15 मिनट के होंगे। ज़्यादा वीडियो लेंदी करने से अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। इसका मोमेंट मास होता है। मोमेंट का मतलब डिस्टेंस से मास का मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक मोमेंट और है तो एक डिस्टेंस का और मल्टीप्लाई होगा, तो ये सीधे निकल आया आर स्क्वायर एम, यानी एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये तो निकल आया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट मास होगा, डिस्क्रीट यानी कि अगर पार्टिकल और पार्टिकल मास होगा, अगर डिस्क्रीट मास और पार्टिकल मास के लिए हम फार्मूला लगाएंगे समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर, एंड कॉन्टीन्यूअस मास के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, टोटली इंटीग्रेट करेंगे जहाँ से जहाँ तक वो कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एम आर स्क्वायर, हो गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है दोस्तों। एक फार्मूला ये भी है। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस होता है, इफेक्टिव रेडियस होता है, रेडियस। इसको हम और रेडियस ऑफ गिरेशन भी कहते हैं, रेडियस ऑफ गिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर मास का होता है तो ये इफेक्टिव रेडियस यानी कोई भी डिस्क्रीट मास हो, उसका मतलब आर सेम ना हो, रेडियस सेम ना हो, तो उसके लिए ये है इफेक्टिव मास। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या निकल आती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एम के स्क्वायर करेंगे तो देखिए इफेक्टिव मास का रेडियस होता है, इसमें ये होता है। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो इसमें m1 प्लस m2 जितना जो मास लेंगे उसका होगा, और इसमें रिड्यूस्ड मास रहेगा। रिड्यूस्ड मास को हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 लेते हैं। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। के को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, के को निकालेंगे तो m1 m2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया हमारा रेडियस ऑफ गिरेशन। रेडियस ऑफ गिरेशन यही है, ये है, ये रोटेशन बाई इफेक्टिव रेडियस। अगर डिफरेंट अलग अलग रेडियस से कोई रोटेशन हो रहा है तो ये रेडियस ऑफ गिरेशन का फार्मूला यूज करेंगे, और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक सर्कुलर रोटेशन होगा तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यूज़ करते हैं एम आर स्क्वायर का फार्मूला कि कैसे कैसे यूज होता है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो हम निकालेंगे, आपके सामने एक रिंग का निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का निकालेंगे। पहले तो हम आपके सामने एक रिंग बना लेते हैं जिसका रेडियस आर होता है। ठीक है, इसका मास रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसका मास, पूरे टोटल मास कितना हो जाएगा एम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको लेकर ऐसे रोटेट करेंगे, ये देखिए अगर इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं जैसे रिंग को, ठीक है, तो इसका मास एम है, रेडियस पे इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो लीनियर मास, पहला काम होता है हमारा लीनियर मास डेंसिटी निकालना। लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन टू पाई आर। ठीक है, मतलब कि ये मास इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये लीनियर मास डेंसिटी हो गया। इसके आगे क्या निकालेंगे हम, इसके आगे एक स्ट्रिप ले लेंगे। स्ट्रिप जैसे अगर हम इसमें छोटा सा एक स्ट्रिप काट लिए, इसका मास डीएम ले लिए, लेंथ डीएल ले लिए। अगर यहाँ से इसके ऊपर थीटा एंगल पे डी थीटा ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे डी थीटा ले लिए, रेडियस आर हो गया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर डी थीटा। ठीक है दोस्तों, आर डी थीटा लेंथ हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी एम अपॉन आर डी थीटा। तो डी एम इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा।
ठीक है दोस्तों, ये मास आ गया। एक छोटे से मास को अगर हम इंटीग्रेट करके, ये कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरा। ठीक है, तो कैसे हम लगाते हैं देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, एम की जगह पे डी एम ले लेंगे, डी एम आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। डी एम क्या का वैल्यू क्या है, लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये आई हो गया, इसमें लेमडा आर डी थीटा आर स्क्वायर, तो आर क्यूब डी थीटा लेमडा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा की वैल्यू होता है एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर क्यूब, और डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, एक ये हो गया पूरा पाई, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस 0 आर क्यूब एम इंटू 2 पाई आर। 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगा के रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आई, ये आई, ये आई। ठीक है, ये आई की वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई में 0 गया, 2 पाई आ जाएगा, आर से आर क्यूब कट गया, तो इसका वैल्यू एम आर स्क्वायर आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू आ चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इससे हम जान गए कि पूरा मास रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम डिस्क का लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपको अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। ये हो गया एक डिस्क, ये डिस्क इनसाइड पूरी, इनसाइड भी उसके मास रहता है। ठीक है, और रेडियस आर का है रेडियस, तो इसके अंदर भी मास होता है। तो ये डिस्क का अगर मास अंदर नहीं रहेगा तो ये रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं पूरा चित्र। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, आर रेडियस पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर बाहर दोनों। ठीक है, टोटली मास है एम। तो इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले एक स्ट्रिप अंदर काटेंगे क्योंकि अंदर से ही मास चालू है। एक स्ट्रिप हम यहाँ पर काट चुके हैं। ठीक है, इसका लेंथ, इसका इस स्ट्रिप की विड्थ क्या है, डी एक्स, और इसकी रेडियस क्या होगा, एक्स होगा। रेडियस, स्ट्रिप की रेडियस एक्स है, एक्स दूरी पे है सेंटर से, और इसकी विड्थ है डी एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी लेंथ हो जाएगी इस स्ट्रिप की, 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी। तो लेमडा, इसको, इसके लीनियर मास डेंसिटी पहला काम होता है निकालना, तो लेमडा इज इक्वल टू डी एम अपॉन लेंथ क्या हो गया, 2 पाई एक्स डी एक्स। तो डी एम इज इक्वल टू लेमडा, सॉरी लेमडा क्या है 2 पाई एक्स डी एक्स, ये तो एरिया हो गई ना, तो इसमें तो लेमडा नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे क्योंकि एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, ये हो गया मास। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 0 से आर पूरे, ये ये एक्स का जो वैल्यू होता है ना, ये 0 सेंटर से लेकर पूरे आर तक डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इसका मास। ठीक है, तो 0 से आर इंटीग्रेट करेंगे किसको, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 0 से आर इंटीग्रेट करेंगे, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू पहले हम टोटली बाहर से निकाल लेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आर हो गया रेडियस इसका पूरा, एम हो गया पूरा टोटल मास, और पाई हो गया इसकी वैल्यू एरिया निकाले हैं। ठीक है, ये सिग्मा हो गई, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इसके लिए। और एक स्ट्रिप काट के हम ये निकाले हैं, सिग्मा इक्वल डी एम अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू लिख लिए, तो हम आपके सामने सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो पहले तो हम ये 2 पाई कट गया, 2 बाहर आ गया, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे 0 से आर, तो क्या आ जाएगा, आर की पावर 4/4 इंटू एम अपॉन, ये 2 लिख देंगे, 2 से 2 आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर से कट गया, इधर 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक थ्योरम बता देना चाहते हैं जो दोनों के लिए बेसिक्स बहुत सारे यूज के लिए काम आते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये थ्योरम है, थ्योरम का नाम है, पहले तो आप लोग थ्योरम का नाम सुन के ही हंसेंगे क्योंकि इसका नाम है पपाऊ थ्योरम। पपाऊ थ्योरम क्या कहता है फ्रेंड्स, ये हम जान लेते हैं। पपाऊ थ्योरम कहता है रिपीटिशन ऑफ
सिमेट्री ज्योमेट्री, रिपीटेशन ऑफ सिमेट्री ज्योमेट्री हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पपाउस थ्योरम बोलता है कि रिपीटेशन ऑफ ज्योमेट्री का अगर रिपीटेशन होगा और वहीं सेम टाइप ऑफ सिमेट्री रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। जैसे कि अगर हम रिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर है, मास रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिए थे अभी इसी वीडियो में हम प्रूफ करके देखे थे। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये है, ये रोटेट बोल रहा है, इसके 30 डिग्री का एक रिंग है, इसके अंदर मास नहीं है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये भी रिंग की तरह है क्योंकि इसको जोड़ेंगे ही इसका सिमेट्री आएगा, तो इस ज्योमेट्री सेम आ जाएगा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। बिना सोचे रेडियस जितना दिया होगा उसका वैल्यू रख के हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आ गया वैल्यू। अब हम आगे लिखते हैं, जैसे कि कोई डिस्क है, डिस्क का जैसे कि अगर ये देखिए आपके सामने एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर ठीक है, ये सिलेंडर फुली, इसके अंदर भी मास है। ठीक है, इसको हम अंदर से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंदर से रोटेट कर रहे हैं, तो हम ध्यान से देखें तो ये अंदर, ये मास अंदर भी है, ये छोटा छोटा डिस्क लग के एक सिलेंडर बना है। ठीक है, छोटा छोटा डिस्क के पार्ट लग के, तो ये भी डिस्क के ही सिमेट्री में आता है। तो डिस्क का जब सिमेट्री है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल हम और आपके सामने रख देते हैं। जैसे कि ये इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये है, तो ये सर्कुलर है, हाफ सर्कल है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अंदर मास अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्क का सिमेट्री होगा, चाहे जैसा उसका ज्योमेट्री हो, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन अगर रिंग का सिमेट्री होगा, ज्योमेट्री भले अलग हो, तो उसका एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड,